दोस्तों आज की इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देखेंगे। अगर नॉर्मल भाषा में अगर कोई पूछता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो आप नॉर्मल भाषा में तो कह देते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें एक भाग का अध्ययन किया जाता है, एक खंड का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है ना, इसका एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसको हम एक परिभाषा के रूप में अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत और विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र उस आर्थिक विश्लेषण को कहा जाता है जो व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत और विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है या उसके व्यवहार तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या हो गया, अर्थ हो गया। की परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फार्म, विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरियों, आय और व्यक्तिगत उद्योग तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ना। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार यानी प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फार्म, विशिष्ट परिवार, जो विशिष्ट फार्म होता है, विशिष्ट परिवार होते हैं, और व्यक्तिगत कीमत और मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशिष्ट वस्तु का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत कीमत का अध्ययन होता है, विशिष्ट परिवार का अध्ययन होता है, फार्मों का अध्ययन होता है और व्यक्तिगत मजदूरी और आयों का अध्ययन होता है। वो क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है ना, इसकी ये परिभाषा हो गई। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखेंगे पॉइंट पॉइंट में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था होता है उसके व्यवहार में समझने में सहायक। फिर दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है वो व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। फिर तीसरा पॉइंट है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। जो कीमत सिद्धांत होता है उसके विश्लेषण में भी सहायता प्रदान करती है। फिर चौथा पॉइंट है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। फिर पांचवा पॉइंट है व्यक्ति इकाइयों के कार्य कुशलता में वृद्धि में सहायक। फिर छठवां पॉइंट है सरकार के आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र तो सिर्फ एक भाग का अध्ययन करती है, जो व्यक्तिगत होता है उसी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।